नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुराने और गहरे विचार को समझने की कोशिश करते हैं। ये विचार इस बारे में है कि कैसे शब्द जो बनाए तो गए थे हमें कुछ सिखाने के लिए, कभी-कभी वही हमारे लिए एक जाल बन जाते हैं। असल में ये कहानी है भाषा और हकीकत के बीच के रिश्ते की। ये जो शब्द है ना, ये मशहूर दार्शनिक चुआंग त्सु के हैं। और हमारी आज की जो पूरी बातचीत है वो इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द घूमेगी। ये जो मिसाल है ये सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है ना, लेकिन इसके मतलब बहुत ही गहरे हैं। तो पहला हिस्सा है शब्दों का जाल। यहां सवाल ये उठता है कि भाई जो शब्द विचार बताने के लिए ही बने हैं, वो खुद ही एक रुकावट, एक बाधा कैसे बन सकते हैं? सोचने वाली बात है। अच्छा, तो इस मिसाल को अगर ठीक से समझना है तो इसके दो खास हिस्से हैं। एक तरफ हैं शब्द जिन्हें हम जाल की तरह मान सकते हैं, मतलब वो सिर्फ एक टूल हैं, एक औजार। और दूसरी तरफ है विचार, या कह लीजिए असली मतलब, जो उस मछली की तरह है जिसे हम असल में पकड़ना चाहते हैं। अब देखिए, यहां एक बहुत ही जरूरी फर्क समझने की जरूरत है। साधन और साध्य का फर्क। जाल हो, शब्द हो या ना हो, ये सब क्या है? ये सब साधन है, मतलब मीन्स। और जो मछली है, जो विचार है, या हमारी मंजिल है, वो है साध्य, मतलब एंड्स, हमारा असली गोल। पर दिक्कत पता है कब शुरू होती है? दिक्कत तब होती है जब मछुआरा खुद ही अपने जाल में फंस जाए। होता यह है कि हम शब्दों से, मतलब उन प्रतीकों से इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं कि हम उस असली मतलब को ही भूल जाते हैं जिसके लिए हमने वो शब्द इस्तेमाल किए थे। सिंबल ही रियलिटी बन जाता है। और ठीक इसी मोड़ पर चुआंग त्सु का वो गहरा सवाल सामने आता है, जो इस पूरी बातचीत को एक नई दिशा देता है। वो पूछते हैं, वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो शब्दों को भूल चुका हो, जिसने सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि हकीकत को पकड़ लिया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस जाल में फंसे रहने का अंजाम, उसका नतीजा क्या होता है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है बुद्ध की, उसका सहारा लेते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि बुद्ध ने बताया कि कुछ लोग थे जो एक बहुत उफनती हुई नदी पार कर रहे थे। उन्होंने एक नाव का इस्तेमाल किया और नाव ने उनकी जान बचाई। अब हुआ ये कि नदी पार करने के बाद वो लोग उस नाव को अपने सिर पर उठाकर चलने लगे। क्यों? क्योंकि वो उस नाव के एहसानमंद थे, कृतज्ञ थे। सोचिए, जो औजार एक वक्त में इतना काम का था, जिसने जान बचाई, वही अब एक फालतू का बोझ बन गया। वो लोग एहसानमंदी में इतने डूब गए कि ये भूल ही गए कि औजार का काम खत्म हो चुका है, अब उसे छोड़ देना है। ये कहानी दरअसल हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन कौन सी नावें ढो रहे हैं, कौन सी ऐसी सीढ़ियां हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम पकड़े हुए हैं, मतलब कौन से ऐसे मीन्स हैं जिन्हें हमने गलती से एंड समझ लिया है। अच्छा, अब आते हैं शब्दों की साइकोलॉजिकल पावर पर, इस बात पर कि कैसे सिर्फ बार बार दोहराने से, रेपिटेशन से, शब्द हमारी सोच और यहां तक कि हमारी हकीकत को भी बदल सकते हैं। हिटलर ने अपनी किताब में एक बात लिखी थी कि अगर एक झूठ को, बस एक झूठ को कई बार दोहराया जाए तो वो सच लगने लगता है, सच बन जाता है। ये चीज दिखाती है कि दोहराव में, रेपिटेशन में एक जबरदस्त, एक हिप्नोटिक पावर होती है। और कमाल की बात यह है कि इस ताकत के दो पहलू हैं, दो चेहरे हैं। एक तरफ इसका इस्तेमाल हिटलर के प्रोपेगेंडा जैसा खतरनाक और विनाशकारी हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ एमिल कुए जैसे साइकोलॉजिस्ट ने इसी ताकत का, इसी रेपिटेशन का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए किया। कुए का जो तरीका था वो बहुत ही सिंपल था। उनका मानना था कि हमारी बहुत सी बीमारियां असल में हमारे ही मन में, हमारे ही शब्दों से पैदा होती हैं। तो वो क्या करते थे? वो बस एक पॉजिटिव लाइन देते थे, जैसे कि मैं हर दिन हर तरह से बेहतर होता जा रहा हूं, और मरीज से कहते थे कि इसे दिन रात लगातार दोहराते रहो। होता यह था कि धीरे धीरे ये नया विश्वास पुराने नेगेटिव विश्वास की जगह ले लेता था और बीमारी गायब हो जाती थी। तो फिर सवाल वही है, अगर हम इन शब्दों के जाल में फंसे हुए हैं तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? इसका सल्यूशन क्या है? और जवाब शायद थोड़ा अजीब लगे। जवाब है न सीखना, अनलर्निंग। एक किस्सा है, एक बहुत बड़े विद्वान रमण महर्षि के पास कुछ सीखने के लिए गए। तो महर्षि ने उनसे कहा, देखो, अगर तुम यहां आए हो तो ये जान लो कि यहां सीखना तो मुमकिन नहीं है। हम यहां सिखाते नहीं, हम तो सिर्फ न सीखना सिखाते हैं। उनका मकसद था कि शब्दों को, ज्ञान को कैसे दूर फेंका जाए ताकि अंदर, मन में कुछ खाली जगह बन सके। तो ये न सीखना आखिर है क्या?
इसका मतलब है हर उस चीज को छोड़ते जाना जो गैर जरूरी है। ज्ञान, शब्द, किताबें, शास्त्र, इन सबको हटाकर अपने अंदर एक खालीपन, एक खाली जगह बनाना, ताकि जो असलियत है वो खुद ब खुद सामने आ सके। अब इस न सीखने को प्रैक्टिस करने का एक तरीका भी है। बौद्ध धर्म में इसे उपेक्षा कहते हैं। उपेक्षा का मतलब है पूरी तरह से उदासीन हो जाना, मतलब मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनके लिए एक अनकंसर्न्ड विटनेस बन जाना, ना तो उन्हें भगाना और ना ही उन्हें बुलाना, बस देखते रहना। इससे होता क्या है, जब विचारों को अटेंशन नहीं मिलती, उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती, तो उन्हें एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है ना? और बिना एनर्जी के वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाते हैं और फिर खुद ही खत्म हो जाते हैं। ये जो उदासीनता है, ये विचारों की जड़ों को ही काट देती है। तो चलिए, अब हम अपनी इस बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं और वापस लौटते हैं उसी मछली और जाल वाली मिसाल पर, लेकिन इस बार एक नई और शायद थोड़ी ज्यादा गहरी समझ के साथ। तो एक बार फिर वही पंक्तियां दोहराते हैं। सीधी सी बात है, अगर मछली मतलब कि असली समझ अगर वो मिल गई है, तो फिर जाल को मतलब शब्दों को भूल जाना ही चाहिए। ये तो नेचुरल है। और अगर कोई अब भी जाल को ही पकड़े बैठा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि मछली अभी तक हाथ नहीं लगी है। और आखिर में च्वांग त्सु का वो पूरा सवाल, वो कहते हैं, मुझे ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जो शब्दों को भूल चुका हो? वही है जिससे मैं बात करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे इंसान की तलाश में है जो शब्दों के भी पार चला गया हो। क्योंकि असल में सच्ची बात तो उसी के साथ हो सकती है, जहां शायद खामोशी भी एक बातचीत बन जाए। तो जाते जाते एक आखिरी ख्याल, चाहे वो शब्द हो या वो नाव हो या फिर ध्यान करने का कोई तरीका, ये सब के सब सिर्फ औजार हैं। असली मंजिल तो उस औजार को इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल करना है कि आखिर में उसे पूरी तरह से भुलाया जा सके। लक्ष्य ध्यान में माहिर होना नहीं है, लक्ष्य तो ध्यान को भी भूल जाना है।